ममता बनर्जी सावधान, क्योंकि बीजेपी का मिशन बंगाल गुजरात से शुरू हो चुका है। आखिर किसने किया बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान और क्या है इसके मायने? क्यों हो सकती है ममता सरकार के लिए खतरा? पश्चिम बंगाल में 1,90,00,000 वोटर्स पर बीजेपी की नजर। आखिर कांग्रेस समझ गई बीजेपी की रणनीति। वही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उठाया बड़ा कदम। पर क्या ममता बीजेपी को 2021 की तरह रोक पाएंगी? अगर ममता बनर्जी ने नहीं लिया बड़ा फैसला तो बीजेपी को रोक पाना होगा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। फिर क्या होगा बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में? मैं विजय तिवारी अभी आपको बताऊंगा फैक्ट्स के साथ क्या है बीजेपी की पूरी प्लानिंग, जिस पे काम अभी से शुरू कर दिया है बीजेपी ने। और इसकी शुरुआत की है गुजरात से, जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि बीजेपी आखिर गुजरात से किस प्लानिंग की शुरुआत की है। दरअसल हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के कार्यक्रम से कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए सरकारी पैसा देना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने इसका प्रस्ताव दिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोका। बहनों भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे बहनों भाई, रक्षा मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बताया और कहा कि रक्षा मंत्री को इसके सबूत देने चाहिए कि पूर्व पीएम ने एक मस्जिद बनाने के लिए सरकारी धन देने की बात कब कही थी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि यह बयान ऐसे समय पर क्यों दिया जा रहा है, वो भी तब जब राम मंदिर अब पूरी तरह से बन चुका है और राम मंदिर या बाबरी मस्जिद का अभी कोई मुद्दा नहीं चल रहा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि राजनाथ सिंह को बाबरी मस्जिद, पंडित नेहरू और सरदार पटेल की याद आ गई? दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। इन सारी घटनाओं का क्या मतलब है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा बाबरी मस्जिद से जोड़ देता हूं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कारसेवकों के द्वारा बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। हालांकि इस घटना के कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस घटना के इतने साल बाद ठीक 6 दिसंबर यानी बाबरी विध्वंस वाली तारीख से पहले इस बयान के क्या मायने हैं। दरअसल विश्लेषक इस बयान को बंगाल चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। आप सोचेंगे इस बयान का बंगाल चुनाव से क्या मतलब, तो इसका जवाब है कि मतलब है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि बीजेपी का मिशन बंगाल गुजरात से शुरू हो चुका है। इस बात को समझने के लिए बंगाल में हो रही एक घटना से शुरू करते हैं। दरअसल टीएमसी से विधायक रहे हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रखी है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि वह यहां पर बाबरी नाम से एक मस्जिद का निर्माण करवाएंगे। अब मैं आपको गुजरात और बंगाल का जो लिंक बता रहा था उसको भी आपको समझाता हूं कि कैसे बीजेपी 2026 की तैयारी करती दिख रही है। दरअसल इस बात को समझाने के लिए पहले आपको जानना होगा कि टीएमसी से विधायक हुमायूं कबीर के बारे में। हुमायूं कबीर टीएमसी से पहले बीजेपी में रहकर आ चुके हैं। न केवल वो बीजेपी में रहे बल्कि वो 2019 में बीजेपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। मैं आपको 2 लाइन में हुमायूं कबीर का राजनीतिक इतिहास बता देता हूं। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण टीएमसी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद हुमायूं कबीर ने 2016 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन वे उस चुनाव में हार गए। इसके बाद वह 2018 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हुए और 2019 के बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 2021 में वे अपना 6 साल का निष्कासन पूरा करने के बाद 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में वापस आ गए और 2021 विधानसभा चुनाव में वह टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए और तब से लेकर वह अब तक विधायक हैं। और अब उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। उनके इस ऐलान के बाद टीएमसी पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, यानी अब
हुमायूं कबीर एक बार फिर से टीएमसी के पूर्व नेता हो गए हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति का ध्रुवीकरण का स्टेज भी तैयार हो गया है। अब जो मैं आपको गुजरात और बंगाल और रक्षा मंत्री के बयान से जोड़ना चाहता था, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूं कि इन सब के क्या मायने हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कांग्रेस ने इस पर क्या कहा है, फिर इसके बाद इन सबको समझना और भी आसान हो जाएगा। दरअसल कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बताया है। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर बीजेपी का आदमी है। वह 2019 में बीजेपी से चुनाव लड़े थे और इसके साथ कांग्रेस नेता हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बताया। यानी ये वही बात है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि वो कैसे बीजेपी में गए और बीजेपी से चुनाव लड़कर आए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि हुमायूं कबीर मस्जिद तो कभी भी बना सकते थे और कहीं भी बना सकते थे। आज भी, आगे भी, कभी भी वो मस्जिद जब चाहते तब बना सकते थे। पर ऐसा क्या हुआ कि उनके इस ऐलान के बाद टीएमसी ने उन्हें सांप्रदायिक बताकर पार्टी से बाहर कर दिया, क्योंकि मस्जिद बनाना तो कोई गलत नहीं था। दरअसल हुमायूं कबीर जिस मस्जिद को बनवाना चाहते हैं उसका नाम उन्होंने बाबरी रखा है और सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ। हुमायूं कबीर अयोध्या की बाबरी मस्जिद के नाम पर ही मुर्शिदाबाद में बनने वाली मस्जिद का नाम रखा है, जिसका बीजेपी ने कड़ा विरोध किया है। अब बड़ा सवाल है कि जिस बात को मैं आपसे कह रहा था कि अगर हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद ही बनवाना था तो वो 2019 में बीजेपी में क्यों गए थे? न केवल गए बल्कि बीजेपी से चुनाव भी लड़ा। और ये बात तो सबको पता है कि बीजेपी का बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर क्या रुख रहा है, वो भी चुनाव से ठीक पहले, जब कुछ ही महीने बचे हैं। चुनाव में जब उन्हें इतना ही बाबरी मस्जिद से लगाव था तो बीजेपी में गए क्यों थे? बाबरी विध्वंस के इतने साल बाद अब उन्हें ख्याल आया कि उन्हें मस्जिद बनानी है और वो भी न केवल मस्जिद बनाना है बल्कि उसका नाम भी बाबरी मस्जिद रखना है, जबकि वो 2015 से राजनीति कर रहे हैं। बाबरी की घटना 1992 में हुआ। हालांकि 1992 में जो कुछ हुआ उसे किसी भी तरह से ठीक नहीं माना जा सकता है और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और राम मंदिर बन भी चुका है। फिर एक बार इस मुद्दे को उठाना क्या सिर्फ एक सामान्य सी बात लग रही है या इसके पीछे वही है जो कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट हैं, वो सच है? वहीं इस पर अब बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का बयान भी सामने आया है और उन्होंने इस निर्माण को खतरा तक बता दिया है। इससे आगे देखें तो बीजेपी के एक और नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस घटना को टीएमसी की चाल बताया और कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो मस्जिद की एक एक ईंट उखाड़ देंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी नेताओं ने इसको बंगाल चुनाव, बाबरी मस्जिद और यानी कि इन सब से जोड़ दिया उन्होंने, जबकि चुनाव से अभी तक तो कम से कम इसका कोई मतलब नहीं था। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इमरान मसूद का हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बताना और टीएमसी का हुमायूं कबीर को सांप्रदायिक बताकर टीएमसी से बाहर निकालना, क्या ये सब एक संयोग मात्र है? लगता तो नहीं। दूसरी तरफ टीएमसी से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया है और 131 सीटों पर न केवल उन्होंने खुद चुनाव लड़ने को बोला बल्कि वो बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में AIMIM पार्टी यानी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से गठबंधन भी करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पे अवैसी जाएंगे वहां पे किस तरह से राजनीति में वोटों का ध्रुवीकरण होगा। उन्होंने बिहार में भी जो है किस तरह से इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। तो जो हुमायूं कबीर की एक रणनीति है कि वो ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा नुकसान जो है ममता सरकार को दे सकता है। यानी कहीं ना कहीं 1,90,00,000 वोटर्स की बात जो मैं आपको शुरुआत में बताया, सीधा सीधा उन्हीं वोटों को जो रणनीति बनाई जा रही है, बनती दिख रही है, उसी में बांटने की तैयारी है। इसके साथ ही आपको एक और मैं आंकड़ा दे देता हूं। दरअसल 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 1,90,00,000 है, जो राज्य के कुल मतदाताओं को लगभग 26.38% के आसपास है। अगर बाबरी मस्जिद का मुद्दा बनाकर चुनाव हुमायूं कबीर लड़ते हैं, वो भी 131 सीटों पर, प्लस में ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करके, तो आप समझ सकते हैं कि अगर थोड़े से भी वोटर्स का दिमाग डाइवर्ट होता है तो इसके क्या मायने होंगे।
वो भी तब जब बीजेपी अपनी सीटों में लगातार वृद्धि कर रही है। यानी हर विधानसभा चुनाव में पिछले जो भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, चाहे आप 2021 का रख लीजिए, उससे पहले 2016 का रख लीजिए, उससे पहले तो मेरे ख्याल से वो 0 पे थे। तो कह सकते हैं जिस तरह से बीजेपी लगातार अपनी सीटों में वृद्धि कर रही है, तो कहीं ना कहीं टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए सावधान होने वाली बात है। और यही बात मैं आपको अपने वीडियो की शुरुआत की पहली लाइन में बोला था। वहीं अगर बीजेपी के सीटों की बात करें तो बीजेपी ने 2016 के विधानसभा चुनाव में मात्र 3 सीटें जीती थी और 2021 में यानी कि उसके 5 साल बाद 3 सीटों से डायरेक्ट जो है बीजेपी 77 सीटों पर पहुंच गई। माना तो ये भी जा रहा था 2021 के विधानसभा चुनाव में कि बीजेपी सरकार बनाने वाली है। सारे एग्जिट पोल जो थे वो बीजेपी को सरकार बनाता हुआ दिखा रहे थे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 77 सीटों पर रुक गई। यानी कि बीजेपी सरकार तो नहीं बना पाई, पर 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंचना आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी चुनाव लड़ने तो गए थे, लेकिन कैसे भी करके ममता बनर्जी ने उनसे बातचीत करके उन्हें मना लिया था। लेकिन इस बार जो समीकरण बन रहे हैं, हुमायूं कबीर प्लस असदुद्दीन ओवैसी, और जो एक मुद्दा बनाया जा रहा है बाबरी मस्जिद जो मुर्शिदाबाद में बनने वाली है, यानी वो अयोध्या की बाबरी मस्जिद के नाम पर जोड़ रहे हैं। जिस बाबरी मस्जिद पे बीजेपी न केवल पूरे देश की राजनीति लगभग जो है कई दशकों तक चली, यानी कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अब बंगाल में बेशक ये एक जगह पे बाबरी मस्जिद बनाई जा रही हो, पर ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये जो जुड़ता हुआ मुद्दा दिख रहा है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो हुमायूं कबीर प्लस ओवैसी और बाबरी मस्जिद का मुद्दा, ये कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए चिंता करने वाली बात है। तो अब आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, और इसीलिए मैंने इसे नाम दिया बीजेपी का मिशन बंगाल गुजरात से शुरू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।